अनुमंडल कार्यालय से रोते हुए बाहर निकल रही ये हैं श्वेता सुमन, जिन्होंने कैमूर जिले की मोहनिया सीट से आरजेडी के सिंबल पर नामांकन भरा था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने यूपी डोमिसाइल के आधार पर श्वेत सुमन का नामांकन रद्द कर दिया। दरअसल बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि श्वेता सुमन ने 2020 में जब चुनाव लड़ा था तब उन्होंने अपना एड्रेस यूपी के चंदौली जिले को बताया और इस बार के दस्तावेज में उन्होंने अपना घर मोहनिया में दिखाया। उधर श्वेता का कहना है कि वो 20 साल से मोहनिया में रह रही हैं और निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगी। भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए तो कोर्ट जाएंगे। 2020 में मोहनिया से आरजेडी की संगीता कुमारी चुनाव जीती थी, जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जबकि श्वेता सुमन 2020 में यहां से आरएलएसपी की प्रत्याशी थी, तब उन्हें करीब 40,000 वोट मिले थे और इस बार उन्हें मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। अनुमंडल कार्यालय से रोते हुए बाहर निकल रही ये हैं श्वेता सुमन, जिन्होंने कैमूर जिले की मोहनिया सीट से आरजेडी के सिंबल पर नामांकन भरा था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने यूपी डोमिसाइल के आधार पर श्वेत सुमन का नामांकन रद्द कर दिया। दरअसल बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि श्वेता सुमन ने 2020 में जब चुनाव लड़ा था तब उन्होंने अपना एड्रेस यूपी के चंदौली जिले को बताया और इस बार के दस्तावेज में उन्होंने अपना घर मोहनिया में दिखाया। उधर श्वेता का कहना है कि वो 20 साल से मोहनिया में रह रही हैं और निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगी। भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए तो कोर्ट जाएंगे। 2020 में मोहनिया से आरजेडी की संगीता कुमारी चुनाव जीती थी, जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जबकि श्वेता सुमन 2020 में यहां से आरएलएसपी की प्रत्याशी थी, तब उन्हें करीब 40,000 वोट मिले थे और इस बार उन्हें मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। अनुमंडल कार्यालय से रोते हुए बाहर निकल रही ये हैं श्वेता सुमन, जिन्होंने कैमूर जिले की मोहनिया सीट से आरजेडी के सिंबल पर नामांकन भरा था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने यूपी डोमिसाइल के आधार पर श्वेत सुमन का नामांकन रद्द कर दिया। दरअसल बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि श्वेता सुमन ने 2020 में जब चुनाव लड़ा था तब उन्होंने अपना एड्रेस यूपी के चंदौली जिले को बताया और इस बार के दस्तावेज में उन्होंने अपना घर मोहनिया में दिखाया। उधर श्वेता का कहना है कि वो 20 साल से मोहनिया में रह रही हैं और निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगी। भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए तो कोर्ट जाएंगे। 2020 में मोहनिया से आरजेडी की संगीता कुमारी चुनाव जीती थी, जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जबकि श्वेता सुमन 2020 में यहां से आरएलएसपी की प्रत्याशी थी, तब उन्हें करीब 40,000 वोट मिले थे और इस बार उन्हें मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। अनुमंडल कार्यालय से रोते हुए बाहर निकल रही ये हैं श्वेता सुमन, जिन्होंने कैमूर जिले की मोहनिया सीट से आरजेडी के सिंबल पर नामांकन भरा था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने यूपी डोमिसाइल के आधार पर श्वेत सुमन का नामांकन रद्द कर दिया। दरअसल बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि श्वेता सुमन ने 2020 में जब चुनाव लड़ा था तब उन्होंने अपना एड्रेस यूपी के चंदौली जिले को बताया और इस बार के दस्तावेज में उन्होंने अपना घर मोहनिया में दिखाया। उधर श्वेता का कहना है कि वो 20 साल से मोहनिया में रह रही हैं और निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगी। भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए तो कोर्ट जाएंगे। 2020 में मोहनिया से आरजेडी की संगीता कुमारी चुनाव जीती थी, जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जबकि श्वेता सुमन 2020 में यहां से आरएलएसपी की प्रत्याशी थी, तब उन्हें करीब 40,000 वोट मिले थे और इस बार उन्हें मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है।